नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको हरियाली अमावस्या की कथा बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष को आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। सावन के महीने में आने के कारण इसे श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है, इसलिए अगर हो सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएं तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद को दान भी दें। अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन आप एक पेड़ जरूर लगाएं, चाहे वो बेलपत्र का हो, आंवले का हो, तुलसी का हो। आप एक पौधा इस दिन जरूर लगाएं। हरियाली अमावस्या का व्रत भी किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन सभी को इस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इस कथा को जरूर सुनें। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले लिया। यह सुनकर चूहे को गुस्सा आया। उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर मेहमान आए और वह राजा के कमरे में सोए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा ने सुनी तो उसने रानी को घर से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र रानी पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को कहा कि उस पेड़ पर जाकर देखो। अगले दिन राजा के सैनिकों ने पेड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। और उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए तो राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया कि वह सुखी रहे। फिर पेड़ पर से उतरकर सैनिक घर आए और बताया कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी को घर बुला लिया और सभी सुख से रहने लगे। इस तरह हरियाली अमावस्या का व्रत करके और इसकी कथा सुनकर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप सभी को हरियाली अमावस्या की शुभकामनाएं। धन्यवाद।